मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 अपना बिहार बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी भागलपुर से आ रही है। भागलपुर में बिहार सरकार की नई सरकार के 60 दिन पूरे होने पर ऊर्जा क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरुआत की गई। पटना में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 और 0 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का शुभारंभ किया गया। इसके साथ 1278 करोड़ रुपए की अन्य ऊर्जा योजनाओं का भी उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भागलपुर समीक्षा भवन में किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और लाभार्थियों ने योजना की सराहना की और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद किया। इसे बिजली बिल में राहत और स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट के द्वारा पूरे राज्य भर में जो पीएम सूर्य घर योजना है, यानी कुटीर जो ज्योति योजना है, उसके तहत हमारे भागलपुर जिला को पूरे राज्य भर में तो 2.5 लाख घरों में मुफ्त में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाए जाने हैं। उसका और हमारे ज़िले में 13,200 से अधिक घरों में ये योजना लगाई जानी है, जिससे कि लोगों को जो सोलर का लाभ है वो सोलर का लाभ मिलेगा। उससे कई फ़ायदे होंगे। पहला तो उनको बिजली मुफ्त में हो जाएगी, दूसरा ये कम से कम 25 वर्षों तक चलता है। के द्वारा पूरे राज्य भर में जो पीएम भागलपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में व्यापक परिवर्तन हुआ है। जनधन आधार मोबाइल व्यवस्था से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आई है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई। उज्ज्वला, पीएम आवास, आयुष्मान और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और डिजिटल इंडिया में तेजी से विकास हुआ है। बिहार को डबल इंजन सरकार से लगातार विकास का लाभ मिल रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नहीं, देखिए, आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम निवेश में बहुत ज़्यादा रोजगार हम दे सकते हैं। और आप सहमत होंगे कि बिहार का जो टैलेंट है वो वैश्विक स्तर पर आईटी क्षेत्र में स्थापित हो चुका है। तो अभी कुछ दिन पूर्व ही पटना में एआई समिट हुआ था और एआई समिट में भी आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने वैसे सभी बिहारियों को इनवाइट किया कि आप तो अपनी कर्मभूमि में काम कर ही रहे हैं, अपनी जन्मभूमि के लिए भी आइए, कुछ कीजिए। नहीं, देखिए, पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड का दौन क्षेत्र आजादी के 79 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बरसात के मौसम में ये इलाका पूरी तरह टापू में बदल जाता है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं नहीं है। पीपरा दौन स्थित हटी माता मंदिर परिसर में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। इसमें कांग्रेस नेता और विधायक प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह ने विकास का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने बताया कि मरीजों को इलाज के लिए कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है और गर्भवती महिलाओं को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेता ने 20 दिनों में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने भी क्षेत्र के विकास की मांग दोहराई। रामनगर से मोनू ठाकुर की खास रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुरा थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित कांडों की बारी बारी से जांच की गई और कई मामलों में अनुसंधानकर्ताओं को फटकार भी लगाई गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के तहत ये समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, अपहरण, हत्या, दहेज और गुमशुदगी के केसों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही शराब मामलों में नियमित छापेमारी और पुलिस को हाईटेक बनाने की दिशा में भी काम करने की बात की। नरकटियागंज से मोनू ठाकुर की खास रिपोर्ट। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित कृषि भवन सभाघर में खरीफ महोत्सव से खेती बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि पदाधिकारी सत्यम राज, कृषि वैज्ञानिक शिवशंकर आचार्य, डॉक्टर सरोज यादव तथा अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती के महत्व और रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। कृषि पदाधिकारी सत्यम राज ने किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक तरीके से खेती करने की अपील की। साथ ही खरीफ फसल और कृषि विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। किसानों को
आज हमारे यहाँ प्रखंड स्तरीय शारदीय खरीफ महोत्सव सह खेत बचाओ अभियान का कार्यक्रम हो रहा है सुल्तानगंज में, जिसमें हमें सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि खरीफ मौसम क्योंकि अब शुरू होने वाला है, उससे पहले हमें खेत से संबंधित जानकारी और अभी जिस तरह से हमें जैविक खेती को बढ़ाने के लिए उर्वरक के संबंधित जागरूकता करने के लिए बोला गया है, तो उसी के संबंधित ये कार्यक्रम है जिसमें हमारे वैज्ञानिक भी आए हैं सबौर यूनिवर्सिटी से। किसान अपना बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।